जय सिया राम। श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध का अर्थ क्या है? श्रद्धा से जो दिया जाए वो श्राद्ध है। आश्विन महीने का जो कृष्ण पक्ष है उसे पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। सनातन संस्कृति में अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा से कुछ तर्पण इत्यादि किए जाते हैं, तो उन्हीं श्राद्ध पे आज हम चर्चा करेंगे। पूरे नियम क्या है, ब्राह्मण को भोजन करना, तर्पण इत्यादि पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और वैसे आप चाहें तो अपने नज़दीकी किसी विद्वान ब्राह्मण से संपर्क करके वो बातें आप पूछ सकते हैं। आज हम उन नियमों पे नहीं जाएंगे। कुछ विशेष इंसाइट मुझे मिली है पितरों को प्रसन्न करने की, वो आज मैं आपसे शेयर करूँगा। मैंने ऐसा सुना है बहुत विद्वानों के मुख से, संतों के मुख से, कि इस पक्ष में पितृ हमसे मिलने के लिए धरती पर आते हैं। तो मेरा मानना है कि जब हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, इतनी विराट संस्कृति हमें दी है, इतनी सुंदर परंपराएं दी है, इतना सुंदर ज्ञान हमारे ग्रंथों के अंदर पिरोकर जो हमें देकर गए हैं, मनुष्य के रूप में जिन्होंने हमें जीना सिखाया, उनके प्रति हम कैसे थैंकफुल हो सकते हैं? ऐसे पितरों को जो इस समय हमसे मिलने आ रहे हैं, हम कैसे प्रसन्न करें? तो कुछ छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखें तो मेरा मानना है कि सही मायने में हम पितृपक्ष को मना पाएंगे। नियम जो दिए हुए हैं कर्मकांड के वो तो करने ही हैं, उसके साथ साथ में आप ध्यान दें कुछ विशेष बातों का। देखिए, हमारे पितर हमसे मिलने आते हैं और उस समय यदि हमारे घर में ये कुछ चीज़ें यदि परंपरा से तरीके से की हो तो उनको बहुत संतुष्टि मिलती है कि मेरी संतान सुखी है। और अपनी संतान को सुखी देख करके हर माता पिता पूर्ण प्रसन्न होते हैं। तो इस काल में कुछ नियम आपको विशेष बनाने चाहिए। पहला, पितरों के निमित्त आपको श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। वैसे श्रीमद् भगवद गीता आपको अपने जीवन के हर मोड़ पे दिग्दर्शन देने वाला महाग्रंथ है, लेकिन पितरों के निमित्त भी यदि आप इसको करते हैं तो इससे पितरों को सद्गति मिलती है और वो हम पर पूर्ण प्रसन्न होते हैं। यदि आपको संस्कृत नहीं आती तो श्रीमद् भगवद गीता की यह प्रतिलिपि, जिसके सहेजक हैं डॉक्टर खुशदीप बंसल, श्रीमद् भगवद गीता का उन्होंने बिल्कुल सीधा सरल हिंदी अर्थ के रूप में एक छोटा सा ग्रंथ हमें दिया है, जिसको यदि आप पढ़ें तो घंटा सवा घंटा में सारी गीता पढ़ देंगे। इसको आप ले सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप गीता प्रबोधनी, गीता प्रेस गोरखपुर की, यह भी बहुत सीधा सरल ग्रंथ है। गीता के बारे में अद्वितीय इंसाइट इसके अंदर दिए हुए हैं। इन दोनों में से जो भी आपको उचित लगे उसका आपको पाठ करना चाहिए और उस पाठ का संपूर्ण फल अपने पितरों की सद्गति के लिए उन्हें अर्पित कर देना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ प्रयोग रहेगा। आपको वैसे तो जीवन में कभी भी विवाद इत्यादि लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मुख्यतः जो पर्व काल होते हैं हमारे, जैसे श्राद्ध पक्ष हो गया, नवरात्र हो गए, जो भी पर्व काल हैं, उस समय यदि हम अपने घर में मेल जोल का वातावरण रखें, एक खुशी का वातावरण रखें, उल्लास का वातावरण रखें, आनंद का रखें, तो हमारे घर में सदा के लिए माता लक्ष्मी का वास होता है। यदि पर्व काल में भोजन के समय, सूर्योदय के समय, मध्याह्न काल में, सूर्यास्त के समय किसी के घर पे विवाद और झगड़े इत्यादि होते हैं तो वहां पर दरिद्रा का निवास हो जाता है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ अच्छी मति है, यानी मिलजुल के जो लोग रहते हैं, वहां पर ही नाना प्रकार के भोग और सुख संपत्ति रहते हैं। तो पर्व काल में आपको पूरे खुशी इन 16 दिनों के अंदर अपने घर में रहना चाहिए, आपसी प्रेम बनाकर रखना चाहिए। जो परंपराएं हमारे सदग्रंथों में दी हुई है, हमारे पूर्वजों से हमें मिलती आई है, उन परंपराओं का ठीक ढंग से अनुपालन हमें करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जड़ है हमारे पितर जो हमें सब कुछ दे के गए थे। बेसिक रूप से सूर्योदय से पहले अपने घर की साफ सफाई करें, अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करें, अपनी माता और पिता का पूर्ण सम्मान करें, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले। माता पक्ष के जितने लोग हैं, क्योंकि माता हमारी पहली गुरु है, और उनके पक्ष के जैसे माता में हैं नाना जी, मामा जी, इनका भी पूर्ण सम्मान करें।
दादा दादी, ताऊ, चाचा, पिता पक्ष के जो लोग हैं, वो पितृपक्ष के लोग हैं, उनका पूर्ण आदर मान करें। यानी कि अपनी संस्कृति को संभाल कर चलने वाले हमें जिन्होंने जीना सिखाया है, उन सबका खूब सम्मान करें। तो यह पितरों के प्रति सच्ची हमारी श्रद्धा होगी। और अपने कुल देवी देवता जिनका पूजन उन्होंने किया है, उनका आप यदि विधिवत पूजन करेंगे, विधिवत पूजन मतलब जो परंपरा से आपको मिला है वैसा पूजन यदि आप करेंगे, तो उससे वो कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, उससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य है, इन 16 दिनों के अंदर घर में ऐसा नहीं कि श्राद्ध आ गए, बहुत सारा एक ऐसा निराशा सा माहौल बन जाता है, निराशा से भरा हुआ माहौल कि भाई अब तो श्राद्ध पक्ष आ गए। ऐसे उत्साह मंद करके यदि आप पितरों का स्वागत करेंगे तो कैसे प्रसन्न होंगे। इसलिए इन 16 दिनों में खूब अच्छे से, खुशी से, मेरे गुरु कहते हैं मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। इन दिनों में खूब मौज में रहना है। वैसे तो हमेशा मौज में रहो, तो जीवन ही मौज का नाम है। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का पालन करेंगे तो पितर आप पर जरूर प्रसन्न होंगे। सभी पर हम सबके पितरों की पूर्ण कृपा बनी रहे। जय सिया राम।